जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजय साइंस क्लासेस पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो है कहता है जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण इन सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यानी जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण इन सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, वैसे चित्र से समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक अवतल दर्पण है, क्या है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगा अवतल दर्पण में पड़ेगा तो यहाँ पे फोकस पे आएगा। उसी प्रकार फिर प्रकाश की किरण आएगा दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पर, फोकस पर, यहाँ से आएगा फोकस पे जाएगा। यानी जितना भी प्रकाश की किरण है अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद सब एक बिंदु पर चला जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसका आंसर है जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो उत्तल दर्पण इन सभी किरणों को विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देता। अपसरित करना माने फैला देता है। ठीक है, अपसरित कर देता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। यानी जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो उत्तल दर्पण इन सभी किरणों को विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देता है, यानी फैला देता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। चित्र से समझते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। देखिए जब प्रकाश की समांतर किरणें जाएगी कहाँ, दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद फैल जाएगा ये। ठीक है, ऐसे जाएगा, ये फैल जाएगा, यानी विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।